बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार इस घड़ी में समृद्ध रहे, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आपको पहले भी मैंने समझाया है कि जो भी वर्क आपको हम दे रहे हैं उस वर्क को अपनी फेयर नोटबुक में करके हमारे पास अवश्य भेजें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं बार बार ऐसे बच्चों को कह रहा हूँ कि चाहे वो पॉलिटिकल का वर्क है, चाहे हिस्ट्री का वर्क है, चाहे ज्योग्राफी का वर्क है, प्यारे बच्चों उनको करके अपने फेयर नोटबुक में करके अपने सर या मैम के पास उसे अवश्य भेजें। ये इसका ध्यान रखना है। और बार बार आपको डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर भी समझा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके समझ में अभी नहीं आए हैं। प्यारे बच्चों, ये जो काम आप कर रहे हैं ये आपके लक्ष्य को तय करेंगे। जो बच्चा अपने घर पर इस समय अच्छी हार्ड वर्क कर रहा है निश्चित तौर पर वो जीवन में सफल होगा। लेकिन कुछ बच्चे इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, बेटे समय का सदुपयोग कीजिए। जिन बच्चों को समय का सदुपयोग करना है जीवन में निश्चित तौर पर वो सफल होते हैं। अपना एक टाइम टेबल मेंटेन कर लीजिए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। जो टीचर्स आपको वर्क दे रहे हैं उसको कीजिए, लर्निंग वर्क है उसको लर्न कीजिए, और जो रिटर्न वर्क है अपनी फेयर नोटबुक में करके अपने टीचर्स के पास उसे अवश्य भेजें। थैंक यू। आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं। बेटे, आपका प्रैक्टिकल होता है पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी के अंदर। तो उसमें आपके स्कूल के अंदर एक्सटर्नल आते हैं, बाहर से आपके जो प्रैक्टिकल लेने के लिए टीचर्स आते हैं। तो आपको एक फाइल तैयार करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट फाइल। तो उस प्रोजेक्ट फाइल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फाइल है वो 20 मार्क्स की होती है। आज मैं वो आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड फाइल आपकी तैयार करवा रहा हूँ, और उसका जो मैं टॉपिक देने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। आप इस टॉपिक को अपनी बुक से एक फाइल तैयार करनी है, प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है, और वो प्रोजेक्ट फाइल और आपका जो वाइवा होगा, जो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एक्सटर्नल के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रोजेक्ट फाइल को सभी बच्चे को तैयार करनी है। ये 20 मार्क्स की है। यदि आपने ये प्रोजेक्ट फाइल तैयार नहीं की तो आपके प्रैक्टिकल में नंबर नहीं आ सकते। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अपनी एक प्रोजेक्ट फाइल अवश्य तैयार कर ले, और वो जो प्रोजेक्ट फाइल होगी उसका जो आपका टॉपिक होगा वो होगा कोल्ड वार। ध्यान दीजिए, टॉपिक होगा कोल्ड वार, शीत युद्ध। कोल्ड वार के बारे में आपने अपनी फाइल तैयार करनी है। सभी बच्चों को कैसे उस फाइल को तैयार करेंगे उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोल्ड वार का आपने इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है कि कोल्ड वार क्या है, कोल्ड वार किसे कहते हैं, शीत युद्ध क्या है, किसे कहते हैं, कब शुरू हुआ, उसके बारे में सारी बातें आपको बतानी है। सेकंड, आपको बताना है शीत युद्ध की समाप्ति के कारण, कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वार। जो सेकंड पॉइंट होगा वो आपका होगा कि ऐसे कौन से कारण है जिससे शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। उसके अंदर मैं आपको कुछ टॉपिक बता रहा हूं, उन टॉपिक के बारे में आपको लिखना है कि शीत युद्ध की समाप्ति के कारण क्या क्या था, एंड ऑफ द कॉजेज ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वार। कोल्ड वॉर जो शीत युद्ध था उसकी समाप्ति के कारण क्या क्या थे। तो इसमें आपने पहला बताना है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां और उनका व्यक्तित्व। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में आपको बताना है। ये मिखाइल गोर्बाचेव आपको पता है कौन था, रूस के प्रमुख थे, ये शासन प्रमुख थे मिखाइल गोर्बाचेव। उसकी कौन कौन सी पॉलिसीज थी और उनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको बताना है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई जिसके कारण से शीत युद्ध की समाप्ति हुई, और उसका व्यक्तित्व कैसा, उसका पर्सनालिटी कैसी थी, उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा, सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां। सोवियत संघ की ऐसी कौन सी मजबूरियां थी जिसके कारण शीत युद्ध की समाप्ति हुई। तो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, इसके बारे में आपने बताना। तीसरा, सोवियत संघ का विघटन किन कारणों से हुआ। ये सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था इससे भी शीत युद्ध का अंत हो गया था, और सोवियत संघ के विघटन के बारे में आपको बताना है। तो ये तीनों पॉइंट शीत युद्ध की समाप्ति के कारण है। इसके तीनों टॉपिक्स के बारे में आपको बताना है। इसके अलावा ऐसे कौन शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में कौन कौन से समझौते हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से शिखर वार्ताएं हुई, उनके बारे में भी आपको बताना है। तो की एग्रीमेंट्स, इवेंट्स एंड समिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वार।
कोल्ड वार की समाप्ति की दिशा में कौन कौन से इवेंट्स हुए, कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए, कौन कौन से समिट्स हुए, उन समिट्स के बारे में भी आप लोगों को बताना है। आपको ध्यान रखना है इसके अंदर ब्लैक या और ब्लू पेन आपको यूज करना है अच्छी तरह से। आप चित्र बना से पिक्चर बना सकते हैं तो अच्छी तरह से उसमें पिक्चर्स बना लीजिए और कोल्ड वार के बारे में उसमें बताना है और कोल्ड वार की समाप्ति के कौन से कारण है और सोवियत ये कोल्ड वार को समाप्ति की दिशा में कौन कौन से समझौते एग्रीमेंट हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से समिट्स हुए, उनके बारे में आपको बताना है। अब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि कौन कौन से एग्रीमेंट, इवेंट और समिट हुए, उसके बारे में मैं एक एक चीज पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी वार्ताओं, समिट और एग्रीमेंट के बारे में आपने बताना है। आगे मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर कौन कौन सी इवेंट्स है और उनके बारे में आपको इस अपनी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसके अंदर लिखना है। उसमें जिनेवा टॉक्स के बारे में, जिनेवा वार्ता के बारे में आप लिखेंगे। रिगन गोर्बाचेव समिट, रिगन गोर्बाचेव के बीच में जो समझौता व शिखर वार्ता हुई थी 1986 के अंदर, उसके बारे में आपने बताना है। डिस्ट्रॉय द बर्लिन वॉल और बर्लिन की दीवार का ध्वस्त किस तरह से हुई थी उसके बारे में बताना है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के एकीकरण के बारे में लिखना है। और नाटो और वार्सा, नाटो यह अमेरिका के द्वारा सैनिक संगठन था, उसके बारे में लिखना है। और ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बारे में लिखना है, नाटो के बारे में। और एंड ऑफ वार्सा पैक्ट, सोवियत संघ के द्वारा जो सैनिक संगठन बनाया गया था वो वार्सा था, उसके बारे में लिखना है। और इसके बाद सारे का कंक्लूजन निकालना है, लास्ट के अंदर जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष, उसके बारे में लिखना है। तो इस तरह से आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार होगी। ये प्रोजेक्ट फाइल आपकी प्रैक्टिकल में काम आएगी जब आपके स्कूल के अंदर एक्सटर्नल जो आपका वाइवा लेने के लिए, आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए आएंगे, तो ये प्रोजेक्ट फाइल उस समय आपके काम आएगी। और ये 20 मार्क्स का होगा। ये प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। और इसी से रिलेटेड बातें आपने हमेशा याद रखनी है। जब वो एक्सटर्नल आएगा तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को ये प्रोजेक्ट फाइल तैयार अपनी रखनी है। मैं फिर बता रहा हूं, इसके अंदर आप बहुत ही अच्छी तरह से साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन ये प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छी आपकी राइटिंग, नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए। अच्छी तरह से सुसज्जित होनी चाहिए, जो एकदम अच्छी लगे, ब्यूटीफुल लगे, सुंदर लगे, ऐसी ये प्रोजेक्ट फाइल आपने तैयार करनी है। और इनके अंदर जो बातें लिखी हुई है उनके बारे में आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए, ताकि आपके प्रैक्टिकल में अच्छे से अच्छे, बेटर से बेटर मार्क आ सके। थैंक यू।